कैसे हैं आप लोग। चलिए नंबर सिस्टम क्लास 16 याद कीजिएगा। नंबर सिस्टम क्लास 16 हेडिंग दे दीजिए। आज हम लोग क्या सीखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। जी नंबर सिस्टम का ये क्लास हमारा है 16, अगर याद हो तो क्लियर। तो नंबर सिस्टम का क्लास 16 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, बड़ी अच्छी चीज़ है। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको, जो आपको आना चाहिए। तो चलिए इसके पहले सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इसके 3-4 क्लास होंगे, सारे क्लास को रेगुलर कीजिएगा, कोई क्लास छोड़िएगा नहीं। तो आज हम आपको शेषफल के बेसिक कॉन्सेप्ट का बात बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी संख्या में आप भाग देते हैं किसी नंबर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए हमने 13 में 4 से डिवाइड किया। तो आप जब 4 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे लिखते हैं 4 3 12 और नीचे 1 आया। तो ये जो नीचे 1 आता है, अब ध्यान से देखेंगे, नीचे जो आपको 1 आया, ये नीचे आपको 1 दिख रहा है, ये नीचे 1 है, यही 1 आपका शेष कहलाता है, शेषफल। यही 1 आपका शेषफल कहलाता है, जिसको आप लोग रिमाइंडर कहते हैं। इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से आप डिनोट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका रिमाइंडर का काम करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जरा याद कीजिएगा। बेसिक क्लास में 13 को आप 4 × 3 4 3 12 और उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे +1, तो ये हो गया आपको 13। आ रही है बात समझ में? अगर मान लीजिए हमको ऐसे लिखना हो, 13 को 4 × 4 4 × 16 और -3 ऐसे लिख दी, तभी तो हो सकता है। यानी कि हम यहाँ क्या किए, अगर आप यहाँ समझिएगा इस बात को, तो हम ऐसे किए हैं कि 13 में 4 से भाग दिए तो 4 × 16 और यहाँ पे हमने -3 लिखा। यहाँ पे ये भी आपको शेषफल कहलाएगा, ये भी आपको शेषफल कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कहलाएगा। तो शेषफल एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, यानी कि ये फर्स्ट वे हो गया, ये वे पहला हुआ और ये एक वे सेकंड हुआ। ध्यान से समझिएगा, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। एक में है कि हमने पॉजिटिव में लिया और एक में है कि हमने नेगेटिव में लिया। यानी कि शेषफल को आप पॉजिटिव और नेगेटिव में लिख सकते हैं। और आप समझिएगा, यानी शेषफल एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। दो ही केस हो सकता है, एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में। ऐसा नहीं कि इसके जो 2-4 केस होने लगे, ऐसा दिमाग में नहीं डालिएगा। इसके आपको एक ही केस होंगे, एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में हो सकता है। अब कहेगा सर कोई दूसरा नेगेटिव में होगा कि नहीं? नहीं हो सकता है। जैसे एक और समझिएगा, हम एक संख्या लेते हैं एक और, मान लीजिए हमने लिया 102। एग्जाम्पल समझिएगा, हमने लिया 102 और इसमें डिवाइड किया 9 से। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 एक बार में, ठीक है, यहाँ पे उतरा 2, फिर एक बार में 9 और यहाँ आ गया 3। तो ये 3 आपका क्या कहलाया? ये 3 आप बोलेंगे सर ये 3 आपका हुआ रिमाइंडर, आपका 3 हुआ रिमाइंडर। आर से डिनोट करते हैं। तो अगर 102 को अगर आप देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 9 × 11 और +3। एक दूसरा तरीका होगा x 9 और × 12 और -6। 12 9 108 में से 6 घटाएंगे तब भी तो 102 आएगा। कोई तीसरा तरीका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तीसरा वे नहीं हो सकता है लिखने के लिए, यानी एक आप पॉजिटिव में और एक आप नेगेटिव में लिख सकते हैं। यानी कि एक ही चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं
यानी कि शेषफल में आप ये समझे कि एक पॉजिटिव में हो सकता है और एक निगेटिव में हो सकता है। हम यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या समझा है कि एक शेषफल पॉजिटिव हो सकता है और एक शेषफल निगेटिव। अब ये नहीं कि दूसरा और भी कोई निगेटिव ही नहीं, निगेटिव में भी एक ही रिजल्ट होगा और पॉजिटिव में भी एक ही रिजल्ट होगा, यानी इसका भी एक ही रिजल्ट होगा। नोट कर लीजिए, और इसका भी एक ही रिजल्ट होगा। अब ये नहीं कि दो दो रिजल्ट होने लगे, नहीं हो पाएगा, एक एक रिजल्ट ही होगा। जैसे एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो अब आप क्या समझे कि सर रिमाइंडर जो है, शेषफल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो आपको दो प्रकार से हो सकता है, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। तो पॉजिटिव को अगर हम r प्लस बोले और निगेटिव को हम r माइनस बोले, तो आपको कोई एतराज होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं? आपको कोई एतराज होगा कि शेषफल में एक बार हम r पॉजिटिव वर्ड का यूज कर दिए हैं और एक बार हम r निगेटिव वर्ड का यूज कर दिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होना चाहिए। और ये बात समझो कि शेषफल में एक बार पॉजिटिव लिखिए एक बार निगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए अगर कोई डाउट है तो, अगर कोई डाउट है तो फिर से बताइए। नहीं डाउट है तो चलिए, नहीं डाउट है तो समझिएगा इस बात को। अगर डाउट ही नहीं है, अब इस दोनों में एक रिलेशन होता है। ये दोनों में रिलेशन क्या है कि r पॉजिटिव जो होगा, अगर आप जिस संख्या से भाग देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इस संख्या में 9 से डिवाइड किया, यहाँ पे इसने अपने 4 से, यानी आप जिस संख्या से भाग देते हैं, आप जिस संख्या से, मान लीजिए इसमें आपने जिस संख्या से भाग दिया, तो भाग वाली संख्या यानी ये वाली संख्या, यहाँ पे अगर हम 4 लिखे और फिर प्लस r माइनस, पहले 4 लिखे, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे? r पॉजिटिव की वैल्यू कितनी थी, ये r पॉजिटिव का काम करेगा कि नहीं, और ये r निगेटिव का काम करेगा। हम 4 इसके यहाँ पे ले रहे हैं, अगर हम 9 लेंगे यहाँ पे तो 9 वाला का लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया +1 4, और r निगेटिव कितना है -3। अब बताइए 4 में से 3 गया, एक LH आया कि नहीं। इसी प्रकार r पॉजिटिव अगर इस कंडीशन के लिए आइएगा तो 9 प्लस r निगेटिव बराबर होगा। r पॉजिटिव इस केस में कितना आया है, +3, 9 और कितना आया 6। देखिए तो LHS RHS के बराबर हुआ। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, कि ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर के बीच में, जिससे आप भाग देते हो, उसके बीच में ये रिलेशन बनता है, उसके बीच में ये रिलेशन बड़ा अच्छा डेवलप होता है। बोलिए अगर अभी भी दिक्कत हो तो, रिमाइंडर थ्योरम का ये पहला ही क्लास है, रिमाइंडर थ्योरम का ये पहला क्लास है, ऐसा नहीं समझेंगे, इसका 3-4 क्लास होगा। और एकदम हम बेसिक से शुरू किए हैं, बेसिक से, आपको सीधे CGL मेंस तक नहीं ले गए हैं, बेसिक से शुरू किए हैं एकदम। आई बात समझ में? एकदम बेसिक से चल रहा है। बोलिए, तो ये बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। अब जैसे कि आप किसी भी संख्या से किसी में भाग देते हो, आप किसी भी संख्या में किसी से भाग देते हो, तो ऐसी स्थिति में, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में आप जो चीज़ें सीखे अभी, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी संख्या आप उठाई, जैसे ये तो समझ गए पॉजिटिव निगेटिव, कोई भी संख्या हमने उठाया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि आपको आता भी होगा। और उस नंबर में हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर से भाग देते हैं। मान लीजिए हमने x से इसमें भाग दिया, तो इस कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा वो पता है आपको, x-1 तक की संख्या प्राप्त होगी। अब कहिएगा सर ये क्या बताना चाहते हैं, x-1 तक की संख्या प्राप्त होगी रिमाइंडर में। जैसे अभी आपने मान लीजिए 13 में 4 से भाग दिया, तो इसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं समझिएगा। इसके रिमाइंडर हो सकते हैं, क्योंकि ये काम करेगा x का, तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3 तक की संख्या, 3 तक की संख्या इसकी रिमाइंडर हो सकती है। यानी रिमाइंडर हो सकता है सर 0, 1,
2 और 3 इसके आगे नहीं होगा, इसके आगे नहीं हो पाएगा। यानी क्या समझे कि अगर किसी संख्या में आप डिवाइड कर रहे हैं x से, तो उससे हमेशा एक संख्या कम तक उसका शेषफल हो सकता है। जैसे अभी मान लीजिए आपने 109 में डिवाइड किया था, आपने यहाँ पे 9 मान लीजिए, तो इसके रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्यों? क्योंकि ये सारा जो चीज़ है वो देखिएगा x माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 8 तक आया कि नहीं। ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि उससे कम आपको रिमाइंडर आने वाला है। यानी कि आपने क्या समझा कि कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे एक हम और संख्या ले लेते हैं नंबर, और उसमें हम 13 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, सारा ये एग्जाम्पल पे है। तो रिमाइंडर आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक हो सकता है? 12 तक हो सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। हम ये समझाना चाहते हैं। बोलिए, उससे आगे नहीं जाएगा बाबू, उतार लीजिए। उससे आगे नहीं जाएगा। हाँ, उससे आगे 0 से लेकर जिस संख्या रहेगा, अगर ये x है तो रिमाइंडर x माइनस 1 तक ही आएगा। बोलिए, नोट में भी लिख लीजिए। नोट में हम आपको मेंशन करा देते हैं कि अगर किसी संख्या में x से भाग देने पर शेषफल x माइनस 1 तक की संख्या प्राप्त होगी, 1 तक की संख्या प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं किसी संख्या में, समझिएगा 9 से भाग देने पर, एग्जाम्पल समझिए, 9 से भाग देने पर शेषफल 9 माइनस 1 8 तक की संख्या प्राप्त हो सकती है, 8 तक की संख्या प्राप्त हो सकती है। ये मेरे कहने का मतलब है। बोलिए, अभी भी अगर चीजें नहीं समझ में आई हो तो ये मेरे कहने का मतलब है। रिमाइंडर थ्योरम का ये मेरे कहने का मतलब है। अब जाइए इस पे, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ही चल रहा है, अभी कॉन्सेप्ट फर्स्ट ही है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ये तो बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये बातें आपको क्लियर हो गई, इसकी तो जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 17 और प्लस 15 अपॉन 4, इस पे हमको रिमाइंडर निकालना है, क्या आएगा? तो आप क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। कोई बात नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐड कर सकते हो। 17 प्लस 15 आप ऐड कर दिए, याद आ रहा है? तो जैसे ही ऐड किया तो 32 हो गया। 32 में आप 4 से डिवाइड किए तो 8 चौका 32, रिमाइंडर आ गया 0। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो टेक्निक से बना सकते हैं कि 17 प्लस 15 है बटा 4, तो 4 से इसमें भाग दे दिए, 4 चौका 16, रिमाइंडर 1 और 4 तिहाई 12, रिमाइंडर हो गया 3 यहाँ पे। तो अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 3 4 बटा 4, तो ये भी तो 0 आएगा। देखिए तो, यानी ये तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर है बड़े बड़े क्वेश्चन को, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में जोड़ने में तो आप ऐसा जोड़ दीजिएगा। कभी कभी कुछ लोग ऐसा है कि 9 प्लस 7 जोड़ने के लिए बोलिएगा ना तो 17 जोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं कि जोड़ने के लिए कहिए तो कुछ और ही जोड़ देंगे। तो जोड़ने में आप कंफर्म नहीं है तो आप ये बेसिक तरीका से सबको अलग अलग भी भाग दे दीजिए। और थोड़ा सा समझते हैं इस पे, और समझते हैं। आइए और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं, 19 प्लस 18 और डिवाइडेड बाई 4, इसका आपको रिमाइंडर निकालना है। एकदम बेसिक बता रहे हैं बाबू।
तो आप क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं 19 प्लस 18। अब बहुत लोग को जोड़ने के लिए बोले तेजी से तो कुछ और ही जोड़ देगा लोग, नहीं जोड़ देगा लोग, बोल नहीं रहा था। ऐसे होगा 37 होगा, बहुत अच्छा 37 37 डिवाइडेड बाई 4, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा कितना 8 चौका 32 और 9 चौका 36, तो रिमाइंडर आपको आ गया 1, रिमाइंडर आपको आ गया 1 प्लस 1, पॉजिटिव रिमाइंडर आप लिखे हैं। या इसको हम ऐसे कर ले कि 19 प्लस 18 और डिवाइडेड बाई 4, तो 4 चौका 16 3 रिमाइंडर और 4 चौका 16 2 रिमाइंडर यहाँ पे, तो 3 प्लस 2 5, अभी भी 4 से ज़्यादा है तो फिर भाग दिए, तो अब की बार रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं, देखिए तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। एक और बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 41 प्लस 59, 41 प्लस 59 प्लस 57 प्लस 57 प्लस 45 प्लस एक और ले लीजिए 45 प्लस 55, 43 ले लीजिए ज़्यादा आसान रहेगा, प्लस 55 है ना, क्या क्वेश्चन 55, और अपॉन नीचे आप ले लीजिए 9 से, आप इसका रिमाइंडर निकालना है। तो बहुत लोग हैं कि इसको जोड़ने में समय इन्वेस्ट करेगा, जोड़ने में समय इन्वेस्ट करेगा, ऐसे आप चाहिएगा तब भी जोड़ दीजिएगा। 41 9 7 4 5 5 3 8 7 15 15, ठीक है, और 10 5 2 3 5 235 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 9 दूना 18, और यहाँ से यहाँ तो ये एक आएगा रिमाइंडर प्लस 1, रिमाइंडर 1 हो गया। एक ये तरीका हो गया। लेकिन अगर हम चाहें तो 9 से इसको भाग दे के रिमाइंडर अलग लिखते हैं। जैसे होता है 9 चौका 36, तो 5 रिमाइंडर आएगा प्लस 5 में यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आइएगा 59 है, तो 59 है तो 9 पचे 45, 9 छक 54, तो प्लस 5 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे भी फिर देखिए, यहाँ पे आपको आएगा प्लस 2 आएगा, 57 है ना, तो प्लस 2 नहीं प्लस 3, 9 चौका 54 ही होता है ना, तो 3 रिमाइंडर आएगा। 43 आ जाइए, 43 डिवाइडेड बाई 9, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, क्यों 9 चौका 36 होता है, 36 7 43, 55 आ जाइए, 55 55, तो ये आपको हो जाएगा 9 छक 54 प्लस 1। अब ऊपर देखते हैं, 7 1 8, 10 8 18 और 3 होगा ना, देख लीजिए 7 3 10 10 10 20 और 1 21, 21 होगा, 10 10 20 और 1 21, तो आप लिख सकते हैं 21/9, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे 21/9 आप लिख सकते हैं। ये वाला शायद जोड़ गलत है, हटाइए इसको, ये वाला जोड़ गलत हो गया, ये समझिएगा 21/9, हाँ 21/9 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको, रिमाइंडर आएगा आपको, ये आपको हो गया 9 दूना 18, 3 रिमाइंडर आएगा प्लस में। बोलिए, इसको जोड़िएगा तो वो यहाँ पे गड़बड़ जोड़ हो गया था, इसीलिए गड़बड़ आंसर आ गया। जोड़िएगा तो 9 से डिवाइड कीजिएगा तब भी वही आंसर आएगा। बोलिए, हाँ ये चीजें समझ में आनी चाहिए। एक और लेते हैं, इसमें अगर कंफ्यूजन हो गया हो तो एक और गुना में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिए 73 गुने 85, और अपॉन आप डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई है तो अपॉन कर दीजिए 7 से। तो जैसे ही आपने 7 से यहाँ पे किया तो ये 73 को 7 से, इसमें निगेटिव रिमाइंडर भी बताएंगे, हाँ निगेटिव रिमाइंडर भी इसमें बताएंगे, इसमें सीख लेते हैं। 9 अब 7 से है 73, तो ये हो जाएगा प्लस 3 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, प्लस 3 रिमाइंडर, क्योंकि 7 एक 7 प्लस 3 रिमाइंडर बचेगा। 85 है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। अब ये गुना है तो गुना करिए, 3 गुना 1 तो क्या आएगा 3, 7 से कम है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा रहता गुना में तब आप फिर से इसको डिवाइड करते। बोलिए, एक और लिखते हैं, 73 गुने 89 गुने क्या है, गुने आपका 86 गुने 65, गुने 86 गुने 65 और अपॉन ले लीजिए आप 9। अब इसको आते हैं, इसका रिमाइंडर बताते, जैसे अभी आप इसका रिमाइंडर बताए थे, इसका रिमाइंडर बताते हैं। तो 9 से इसको डिवाइड कीजिए पहले अलग अलग, तो 9 से 9 थे 72 प्लस 1 आएगा ना, बोल नहीं रहा है सब। फिर 89 है, तो 89 है,
अब यहाँ पे हम माइनस रिमाइंडर का आपको चर्चा करते हैं, समझिएगा। 10 9 90 -1 तो लिख ही सकते हैं ना, 89 में से माइनस 90 में से 1 घटा लीजिए, रिमाइंडर निगेटिव में भी बताते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं -4, क्योंकि रिमाइंडर -4 आएगा, 90 लिए हैं तो 90 में से 86 यानी -4, 65 यहाँ पे, तो 9 7 63 +2 ले लीजिए। अब ये ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, देखिएगा ध्यान से, प्लस -1 -4 ये सब गुना में है, तो आपको तो पता ही है कि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, याद कीजिएगा, फिर प्लस गुने माइनस माइनस हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बेसिक में बताया गया है। तो यहाँ पे गुना है तो ये तो प्लस कर देगा, +4, फिर +4 4 दूना 8 और 8 एकम 8, तो 8 ही इसका रिमाइंडर आएगा। आप यहाँ भी निगेटिव में काम कर सकते थे, यहाँ भी निगेटिव में कर सकते थे। आइए इसको निगेटिव में बताते हैं कि अगर आपको निगेटिव करना हो तो कैसे कीजिएगा। कुछ बच्चों की जिज्ञासा है, आइए उसको क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन था ये 41 + 59 + 57 + 43 + 55 और डिवाइडेड बाई ले लीजिए 9। अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, अब ये आपको जैसे ही आप यहाँ देखेंगे 41 59 और 57, तो 9 का पहाड़ा यानी 41 के अगल बगल ले जाइएगा रिमाइंडर, जैसे 9 चौका 36, तो 36 में आप कितना जोड़िएगा कि 41 होगा, 5 जोड़ रहे थे, लेकिन 9 × 45, 45 में कितना घटाइएगा कि 41 होगा, तो माइनस यहाँ पे आप कर सकते हैं 4। बोलिए तो समझ में आ रही है? वाह बहुत अच्छा, गुड, समझ में आनी चाहिए, ये लिख सकते हैं ना। ये आइएगा 59 है, तो आप जब पॉजिटिव में लिख रहे थे तो 9 के पहाड़ा में 59 के अगल बगल लेके चलना है हमको, तो 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौका 36 और 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54। अगर 9 6 54 करेंगे 9 × 6 54, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 5, +5 आएगा। लेकिन अगर इसको निगेटिव में लिखे तो आगे बढ़ेंगे तो 9 7 63, 63 से 59 कितना कम है, आप ये देखिए, 3 उधर और 4, तो -4 इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये 56 के नज़दीक है तो इसको प्लस में लिखिए ना, जो जिसके नज़दीक है, क्योंकि 57 को निगेटिव में मत लिखिए, उसको प्लस में लिखिए। क्यों? क्योंकि ये 9 के पहाड़ा में 56 के नज़दीक है, नहीं है, तो इसको क्या लिखिएगा, अगर आप मान लीजिए कि 9 चौका 54, तो +3 लिखिए यहाँ पे, 9 चौका 54 + 3 57 हो जाएगा। फिर है 43, तो जैसे ही 9 के टेबल आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो 43 के अगल बगल में, या तो पॉजिटिव के अगल बगल में तो पॉजिटिव में लिखिए, निगेटिव के अगल बगल है तो निगेटिव लिखिए। तो आपको अगर याद हो तो 9 चौका 36, 36 और 7 43 होगा, 36 7 43, लेकिन 9 5 45, -2 इसके नज़दीक है तो -2 लिखिए, जिसके नज़दीक होगा उसको लिखिए, निगेटिव में रिमाइंडर या पॉजिटिव में। यहाँ जाइए 55, तो 9 54 वाला बात आ गया, तो +1 ज़्यादा नज़दीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा निगेटिव वाला एक साथ लिखिए, ये निगेटिव वाला एक साथ, क्योंकि जोड़ में ये तो -4 -2, तो 4 और 4 8, आइए हो गया -10। लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ सर +4, ये क्या आएगा -6। अब जैसे ही -6 रिमाइंडर में आ गया, लेकिन आपको पॉजिटिव में लिखना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 9 में से 6 गया कितना 3, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर यही आएगा, जो पीछे में भी आ रहा था पॉजिटिव लेने पे भी 3, क्योंकि आप 21/9 लिखे थे, याद कीजिए, तो 9 यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही आएगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में क्लियर हुआ कि नहीं, ध्यान से देखिए। एकदम बेसिक से शुरू किए हैं बाबू, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रिमाइंडर कर सकते हो। जहां कंफ्यूजन हो रहा, इसको जोड़ने में था तो जोड़ के भी आप दीजिए 9 से, तब भी रिमाइंडर यही आएगा, रिमाइंडर नहीं बदलने वाला। उस समय जोड़ने में गलत हो गई थी तो चीज़ें हम फिर इसको दूसरे तरीके से आपको समझाएं। और बताइए, यानी बेसिक क्लास समझ में आ गया। अब इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया जाएगा ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे आप इसको देखते रहिए और कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।